हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग अब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर। उसका बेसिक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसमें हम ये भी पढ़े थे, एक दो एग्जाम्पल करवाए थे जो कि आईपीसी नॉमेनक्लेचर का था। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इसका एल्केन का ही आईपीसी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे। इसका एल्केन का, ठीक है, जो कि सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें ये भी बताया, हम कुछ रूल बताए थे उसमें जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले याद होना चाहिए, ठीक है। हम उसमें ये लिखवा चुके थे आप लोगों को कि आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले क्या करते हैं। देखो, पहले सबसे पहले आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये भी हम बता चुके थे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स में अगर रिंग होगा तो रिंग का नॉमेनक्लेचर करा जाएगा, नहीं होगा तो उसके बाद में 1 डिग्री प्रीफिक्स में जाएंगे, और 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसका ब्रांच का नाम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में ये देखा जाता है कि उस कार्बन श्रृंखला में या उस कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं उसको। उसमें ये भी हम बता चुके थे, एक कार्बन के लिए मैं, 2 कार्बन के लिए ए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इस तरीके से हम पूरा पढ़ा चुके थे, ठीक है। नहीं आए होंगे तो पिछले क्लास में, तो पिछला लेक्चर नंबर 1 आईपीसी नॉमेनक्लेचर का आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम ये बताए थे कि 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में उसको बोलते हैं हिंदी में अनुलग्न बोलते हैं। अगर सिंगल सिंगल बांड से जुड़ा होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बांड से जुड़ा होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बांड से होगा तो आइन लगेगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी अनुलग्न या सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स। इसमें बताया था कि किसका नाम लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप जैसे कई सारे होंगे, उसमें 13-14 ग्रुप हैं। जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, CHO एल्डिहाइड बोलते हैं, CN साइनाइड बोलते हैं, OH एल्डिहाइड एल्कोहल बोलते हैं, और SH को थायो अल्कोहल। ऐसे कई सारे ग्रुप हम बता चुके थे, ठीक है। अब अभी इसका अगला एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, आईपीसी नॉमेनक्लेचर पर देखो कहाँ पर होगा, जैसे CH3, इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड दिया हो, ठीक है। यहाँ पर अगर CH3 जुड़ा हुआ और यहाँ पर भी एक CH3 जुड़ा, या C2 और CH3 इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम ये भी बताए थे, पिछले क्लास में बता चुके हैं ना, रूल नंबर 1 ये था कि सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन मतलब जो चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन आए। तो देखो, अगर इसको हम करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे तभी 5 कार्बन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है कि जिधर सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या है उसके साथ साथ ब्रांच भी आए ज़्यादा। तो देखो, ये अगर इसको मेन चेन मानेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रांच आ रहा है। अगर हम इसको मेन ब्रांच मानते तो भी यहाँ पर एक ही ब्रांच आता, एक ही शाखा आता, तो हम इसको क्या है, मेन ब्रांच मानेंगे, ठीक है। मेन ब्रांच क्या है, ये वाला 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग किधर से किया जाता है, देखो रूल नंबर ये 2 ये बताता है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा शाखा आए, सबसे ज़्यादा ब्रांच। देखो, सबसे ज़्यादा ब्रांच है और सबसे ज़्यादा कार्बन के साथ साथ, देखो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक ब्रांच ही आ रहा है, 2 ब्रांच आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा रूल ये बताता है कि नंबरिंग जिधर से करेंगे जहाँ से सबसे पहले शाखा है। तो देखो, यहाँ से अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो अगर इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर ब्रांच आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 अब 3 पर आ रहा है, और यहाँ पर 4 पर आ रहा है, तो 3 का मान 4 लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो कहाँ पर 2 पर आ रहा है ब्रांच, और कहाँ पर 3 पर ब्रांच आ रहा है। तो चौथा रूल ये बताता है कि लोएस्ट लोकेट बोलते हैं उसे। लोएस्ट लोकेट मतलब जहाँ जिधर से नंबरिंग करेंगे जहाँ से पहले ब्रांच आए। तो इधर से देखो यहाँ पर 3 पर आ रहा है, और इधर से करेंगे 2 पर ही आ रहा है, तो हम किसको मानेंगे, मेन से ही, किधर से करेंगे, इधर से। ये वाला गलत होगा, ठीक है। अब देखो, इसका नाम लिखा जाएगा, तो नाम लिखते समय हम अभी बताए थे कि इसमें पहले लिखा जाएगा ब्रांच का नाम।
अब ब्रांच में अगर रिंग होगा तो रिंग है नहीं, तो रिंग को छोड़कर क्या लिखेंगे, ब्रांच का नाम। तो देखो एक ब्रांच यहाँ पर लगा हुआ है और एक ब्रांच यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखो हम ये भी बताएं कि एक मिथाइल होगा, एक कार्बन का है तो उसे क्या लिखते हैं, मिथाइल। और यहाँ पर दो कार्बन का अगर ब्रांच लगा है तो उसे लिखते हैं एथाइल। एक कार्बन का लगा है तो उसे क्या लिखेंगे, मिथाइल। और अगर दो कार्बन का लगा है तो इसे बोलेंगे क्या, एथाइल। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पर लगा, देखो अब भी नामकरण करते समय ये भी देखना रहता है कि पहले ई आता है कि यम अल्फ़ाबेटिकल ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यम। तो पहले किसका लिखा जाएगा, एथाइल का नाम। तो एथाइल कहाँ पर लगा, ये भी बताना रहता है कि किस नंबर पर एथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ 3 पर क्या लगा है एथाइल, तो क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या लगाएंगे, डैश 3 एथाइल। उसके बाद में कहाँ पर लगा है, 2 पर क्या लगा है, 2 पर भी तो एक ब्रांच लगा है, 2 पर क्या लगा है, मेथाइल। तो क्या लेंगे 2 मेथाइल। कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, रूट वर्ड पेंट। और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। तो पेन 10, ये इसका नाम हुआ। देखो ये यहाँ से जो आया है ये क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो कि क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये रूट वर्ड है और ये क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। समझ में आया। देखो अगला एग्जाम्पल। ठीक है। देखो अगर कहीं पर लिखा है CH3 CH 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 और CH3। देखो यहाँ पर अगर लगा दें ये C2H5 कहीं पर लिख दें, यहाँ पर भी क्या लिख दें, C2H5 लिख दें। ठीक है। यहाँ पर लगा दें CH3, यहाँ पर लगा दें CH3। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना, जहाँ पर लिखा होगा C2H5, C2H5 को इस तरीके लिखा जाएगा, C2H5 मतलब एक CH2 लगा होगा, फिर यहाँ पर CH3। इसी को हम देखो यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा है, C2H5। अब इसको क्या करो, पहले एक्सपेंड करो, एक्सपेंड मतलब पूरा श्रृंखला को ओपन करो। देखो हम यहाँ पर अभी चेंज करें, जैसे इस तरीके से जब आ जाए तो पहले क्या करो, इसको ओपन कर लिया करो। ठीक है। जैसे ये पता चले, देखो इसको हम चेंज कर रहे हैं और प्लस इसको ओपन भी कर रहे हैं। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर लगाया C2H5, तो C2H5 लगाया तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको CH3 और CH2, C2 एक CH और 2 CH, तो C2 3 और 2 5H, तो कितना C2H5। अभी जो यहाँ पर लिखा था इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आसान करने के लिए। तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन पर क्या लगा है, C2H5, तो इस वाले कार्बन पर क्या लगा है, इस कार्बन को यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इस कार्बन पर एक CH3 लगा था, इस कार्बन पर एक C2H5 लगा था। इस कार्बन पर जो C2H5 लगा था उसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब बचा क्या, CH3, तो CH3 को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला CH है तो ये वाला CH लिखिए, इस पर एक CH3 लगा है तो यहाँ पर एक CH3 लगा दिए। फिर उसके बाद में क्या है, CH, इसके बाद में इस यहाँ पर भी क्या लगा है, CH3, इसको भी लगा दिए। अब देखो ये वाला कार्बन हम लिख रहे हैं CH, ये वाला यहाँ पर लिखे CH। उसके बाद में यहाँ पर क्या लगा, C2H5, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं। ठीक है। अभी इधर भी ला सकते हो, लेकिन तो क्या करें, अभी वो इसको करेंगे तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा आसानी। वैसे होगा क्या, CH2 और CH3 होगा तो इधर भी क्या लेगा, यहाँ CH हो गया। यहीं पर क्या लगा है, C2H5, तो यहाँ पर लगा है CH2 और CH3, ये वाला CH3, C2H5 ये है C2H5, ये वाला आपको इतना। ठीक है। और यहीं पर क्या लगा, एक CH3, तो CH3 को हम यहाँ पर नीचे लगा दें। समझ में आया। देखो अब मेन चेन में अगर यहाँ पर देखते, देखो यहाँ पर देखते तो ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ही मेन चेन है, लेकिन 6 कार्बन का नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन है। ठीक है। तो 8 कार्बन का चेन है, लेकिन देखने में यहाँ पर लगता था क्या,
कि 6 ही कार्बन का चयन है, लेकिन ऐसा यहाँ C2H5 लिखा हो तो उसको ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। या इसको इस तरीके से नहीं आता है तो ऐसे भी करते हो, तो यहाँ पर 2 कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन एक साथ काउंट करना होता कि ये 2 कार्बन यहाँ 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है यहाँ पर भी, ठीक है। तो चाहे अगर यहाँ पर समझ में आ रहा तो वहीं कर लो, नहीं तो इस तरीके से ओपन करके किया जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करना है, ठीक है। तो नंबरिंग करना है, कैसे किया जाएगा, देखो 1 मिनट, यहाँ पर गलत हुआ था, यहाँ पर लगा था CH3, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला C2H5 इस कार्बन पे लगा था, तो ये C2H5 लिखा हुआ है, और ये CH3 इस पर लगा था, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर यहाँ मिलाई लगा है, 4 पर 5 पर, देखो 3 4 5 और 6 पर, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 3 पर लगा है, 4 पर लगा है, 5 पर लगा है, 6 पर लगा है, ठीक है। तो एक देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ठीक है। तो 8 कार्बन, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो इधर से भी करोगे तब भी सही आएगा। 1 2 3 पर लगा है तो 3 लिख दो, 4 पर लगा है, 1 2 3 पर लगा है मिथाइल तो 3 लिखे, 4 पर लगा है तो 4 लिखे, 5 पर लगा है तो 5 लिखे, 6 पर लगा है तो 6 लिखे, ठीक है। इस तरीके से दोनों नंबरिंग चाहे इधर से करोगे चाहे उधर से, दोनों सेम आएगा, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करते हैं तो पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो ब्रांच का कितने हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है 3, और एक यहाँ पर लगा हुआ है 4, इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रांच। तो इसे अगर 4 ब्रांच लगा है तो उसका नाम कैसे कैसे करेंगे, देखो सब जगह मिथाइल 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 लगा है, तो इसको सबको एक जगह लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे न, पहले क्या कहाँ कहाँ पर लगा है, तो 3 पर लगा है, अब 4 पर लगा है, 5 पर लगा है, 6 पर लगा है, 3 पर लगा है, 4 पर 5 पर और 6 पर क्या लगा हुआ है, एक कार्बन का ब्रांच है तो उसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है। 3 4 5 6 पर क्या लगा है, अब यहाँ देखो 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा मिथाइल, ठीक है। एक नीचे लिख देना, ठीक है, इसको काट के 3 4 5 6, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्योंकि 2 होता तो डाई, 3 होता तो डाई, 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा, तो इस तरीके, तो 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल। कितने कार्बन है, 8, तो क्या लिखेंगे 8, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे N, तो इसका ये क्या हुआ नाम। 3 4 5 6 टेट्रा मिथाइल आक्ट, 8 कार्बन तो आक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे N, तो इसका क्या होगा, ये IUPAC नाम की जरूरत है। इतना प्रीफिक्स हुआ, इतना रूट वर्ड हुआ, और इतना 1 डिग्री सफिक्स हुआ, समझ में है। अगला एग्जाम्पल देखो, यहीं पर देखो अब कामा यहाँ पर CH3, देखो ये लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ अगर CH3, यहाँ पर भी लगा हुआ CH3, और यहाँ पर लगा हुआ C2H5, ठीक है। देखो यहाँ पर अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो यहाँ पर C2H5 है, तो जिस तरीके से अभी यहाँ पर ओपन किए थे C2H5 को, इस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ पर कितने 2 कार्बन हो जाएंगे, तो 2 कार्बन हो गए, तो यहाँ से नंबरिंग किया जाएगा, देखो 1 2 3 पर आ रहा है ब्रांच, इसको फिर से इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। CH, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हो ना, चाहे जहाँ CH3 CH CH2 CH CH और CH3, ठीक है। यहाँ पर जैसे है, इसको देखो CH3, ये पे कहाँ होगा CH, इसके ऊपर CH3 लगा है तो इसको CH3 जोड़ दिए, फिर इसके बगल में CH2 है, इसके बाद में CH है, और इस पर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है CH, ठीक है, और इसी पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर CH3, और ये ऊपर क्या लगा है CH2 और CH3, C2H5 को हम ओपन करके लिखे हैं CH2, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग देखो, नंबरिंग कहाँ से किया जाए, 1 2 3 पर आ रहा है यहाँ पर एक ब्रांच,
और यहाँ पर 4 पर आ रहा और यहाँ पर 6 पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो यहाँ पर 3, 4, 6 पर आ रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 पर आ रहा है पहले ही, तो इधर से नंबरिंग किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर लगा है मिथाइल, देखो 1 2 3 मिथाइल लगा है। कहाँ कहाँ पर लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कहाँ पर देखो, कहाँ कहाँ पर 2 पर, तो 2, 4, 5 कितने मिथाइल लगे हैं 3, तो क्या लिखेंगे ट्राई। क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे मिथाइल। कितने कार्बन है 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या लेंगे सेप्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे इन। तो ये हुआ इसका आईपीसी नामन। समझ में आया। देखो अभी अभी तो क्या था, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही आ रहे थे तो क्या करते नामनकचर, ठीक है। अब देखो अगर डबल बॉन्ड आ जाए तब कैसे नामनकचर किया जाएगा, वो देखो कार्बन कार्बन का एक मेन श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 और यहाँ पर लिखा है CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और एक कार्बन और 2 पर, हाँ ठीक। देखो CH3, ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से दिख जाए तो कैसे आईपीसी नाउन कैसे करोगे। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जिधर से हम नंबरिंग कर रहे थे जहाँ से ब्रांच पहले आता था, ठीक है। लेकिन जब ब्रांच नहीं, ब्रांच के साथ साथ अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे ब्रांच किसी कोई भी कंपाउंड लिखना है उसका आईपीसी नाउन कैसे करना है, तो उसमें अगर ब्रांच के साथ साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। देखो प्रायोरिटी अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आए, डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए और आए क्या ब्रांच, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी आ जाए या दोनों आ जाए, ठीक है, और ब्रांच आए, तो देखो ब्रांच जिधर से लगा होगा पहले लगा हो तो उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, जहाँ से क्या है डबल बॉन्ड लगा हो उधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन का ये मेंशन है। अब देखो यहाँ से कर रहे हैं तो 2 पर क्या रहा है ब्रांच आ रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 2 पर क्या रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से, क्योंकि उसको प्रायोरिटी दिया गया है डबल बॉन्ड के, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अब यहाँ पर जैसे नंबरिंग कहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कहाँ कहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, एक यहाँ देखो एक ये लगा हुआ है और एक ये, दो ग्रुप लगा हुआ है क्या मिथाइल ग्रुप। यहाँ हाइड्रोजन को नहीं मानते, हाइड्रोजन को यहाँ पर ब्रांच नहीं माना जाता है, वो कार्बन के साथ ही रहता है, ठीक है। तो कहाँ पर लगा हुआ है 4,5 4,5 क्या लगा हुआ है मिथाइल, कितने मिथाइल लगे हैं 2, तो इसको क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है हेक्स। अब देखो हेक्स हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें क्या लिखते हैं इन, लेकिन ये भी बताना रहता है किस नंबर कार्बन पर लगा है। अब देखो यहाँ से इधर से करेंगे, जहाँ से नंबरिंग इधर से करते आए हैं, जहाँ से ही पहले बॉन्ड पे जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया उसी कार्बन को नंबर देते हैं डबल बॉन्ड है। तो 2 पर क्या लगा है 2 पर हेक्स पर, उसके बाद 2 पर क्या लगा हुआ है इन। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं आइन। तो इसका नाउन क्लस्टर क्या हो जाएगा, देखो 4,5 पर क्या लगा है मिथाइल, कितने मिथाइल 2, तो क्या लिखा है ढाई, और क्या लगा है मिथाइल तो क्या लिखे मिथाइल, कितने कार्बन है हेक्स, तो क्या लिखे हेक्स, और इन डबल बॉन्ड आया तो क्या लिखेंगे इन, ठीक है। तो हेक्स किस पर डबल बॉन्ड लगा था 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 इन, ठीक है। ये क्या है, ये है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये क्या है रूट वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है 1 डिग्री सफिक्स, समझ में है। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे
ये ठीक है, ये मेन चेन मान लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी लगा दिया है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर भी क्या लगा दिया जाए, CH3। यहाँ पर हाइड्रोजन तो जुड़ेगा है CH2, यहाँ पर CH लगेगा, यहाँ पर कोई यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो एक नया चीज, अगर जब किसी भी कंपाउंड्स में ये आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखते समय अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, ठीक है, और दोनों सेम कार्बन पर भी हो, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम कार्बन, जैसे इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 पर ही क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 पर ही क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब दोनों आ जाएं तो प्रियॉरिटी हम किसको देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी ज़्यादा मिलती है, किससे, ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से क्या है, डबल बॉन्ड पहले आए, ठीक है, तो उधर से नंबरिंग किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है, जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर इधर से करते तो तब भी 6 कार्बन था, लेकिन यहाँ से करते तो पहले ट्रिपल बॉन्ड आता और यहाँ पर क्या आता, डबल बॉन्ड आता, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से क्या आएगा, देखो नंबरिंग उधर से किया जाएगा जहाँ से है, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा जब दोनों सेम कार्बन पर रहेंगे, एक पर ये भी डबल बॉन्ड लगा है, एक पर ये इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, समझ में। अब इसका नाम लिखो, तो कहाँ कहाँ पर मिथाइल लगा है, यहाँ पर 3 पर मिथाइल लगा और 4 पर, तो क्या लिखेंगे 3, 4, कितने मिथाइल हैं, डाई, तो क्या लिखेंगे डाई। क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे मिथाइल। कितनी कार्बन है, हेक्स। अब देखो ये हुआ, ये तो कितना आया, इस किसका है, प्राइमरी क्या है, प्रीफिक्स, उसके बाद में हेक्स क्या है, रूट वर्ड। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा है, 1 पर, तो डबल बॉन्ड को पहले क्या लिखेंगे, देखो डबल बॉन्ड इसका नाम करेंगे तो क्या लिखेंगे इन, तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे YNE। तो पहले ई आता है तो ई का नाम पहले लिखा जाएगा, तो वहाँ पर 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 पर क्या लगा है इन, तो 1 यहाँ पर, हाँ तो 1 देखो 1 पर लगा है तो यहाँ पर क्या लिखें 1 इन, और कहाँ पर 5 पर क्या लगा है आइन, तो 5 आइन, समझ में आया? देखो इसको ना फिर से हम लिख दे रहे हैं, देखो 3, 4, 3 पर लगा है और 4 पर क्या लगा है मेथाइल, 2 है तो उसका क्या नाम लिखेंगे वही चीज़, ठीक है। तो 3, 4 क्या लगा है मेथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 लिखा है तो डाई, और इसका नाम क्या होगा मिथाइल। कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड लगता है हेक्स, और कहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है ये भी बताना रहता है, तो 1 पर लगा है क्या डबल बॉन्ड, तो इसके लिए इन लिखते हैं, और 5 पर क्या लगा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 पर क्या लिखेंगे YNE। देखो नंबर के बीच में कामा लगेगा, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। नंबर और अल्फ़ाबेट में के बीच में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो अगला एग्जाम्पल, कार्बन, देखो यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH2 CH3। देखो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। देखो अब इसको देखो नंबरिंग करेंगे कितने कार्बन है, देखो जैसे अभी इसको गलती मत करना नंबरिंग करते समय, देखो कभी तो लोग ये कहेंगे कि इधर से नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक है, लेकिन 7 कार्बन इसमें नहीं है, मेन रूट में केवल क्या है 5 कार्बन ही हैं, क्योंकि हम नंबरिंग करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि क्या है सबसे पहले ब्रांच आए, वो क्या सबसे पहले क्या है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो वही आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है सबसे पहले क्या है डबल बॉन्ड है इसमें, तो डबल बॉन्ड आया सबसे पहले, ठीक है।
तो हम इस कार्बन इस वाले को मेन चेन नहीं मानेंगे। मेन चेन मानेंगे किसको, इसको। यहाँ से देखो, चाहे इधर से नंबरिंग करो, इधर का आएगा। देखो, डबल बॉन्ड के साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से अगर करते 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कितना आता है, एक ही यहीं पर आता है। लेकिन नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको चाहे इधर करो चाहे इसको इधर से नंबरिंग लेकर आओ, ठीक है। देखो, नंबरिंग करेंगे तो कहाँ होगा, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ही इसमें हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन यहाँ पर मेन चेन ये है। तो इसको देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो अब इसका यहाँ पर देखो, एक ब्रांच ये लगा हुआ है एथाइल का ब्रांच, एक ब्रांच ये लगा हुआ है क्या, एथाइल का ब्रांच। यहाँ पर एक ब्रांच ये लगा हुआ है किसका, मेथाइल का ब्रांच। इसको देखो हम ओपन करके लिख दे रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही इसको हम इस तरीके से, तो इसको हम इसको कर सीधा करके लिख दे रहे हैं, ये ब्रांच इधर हम नीचे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड था, ये कार्बन, तो ये कार्बन इस पर क्या लगा था, एथाइल, तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं CH2 और CH3, इसको हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस C2H5 को यहाँ पर लिख दे, CH2 CH3 को यहाँ मतलब, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन था, इस कार्बन के बाद ये इतना हो गया, इसके बगल में क्या था, ये CH, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे CH, इसके ऊपर क्या लगा था, मिथाइल, तो इसको क्या लगा, मिथाइल लगा दिए हैं। इसके बगल में ये था CH C, और इसी पर क्या लगा था, डबल बॉन्ड CH2, इसकी यहीं पर क्या लगा था, ये ऊपर वाला क्या था, तो यहाँ पर लगाएंगे CH2 और CH3। समझ में आया, वही चीज़ ऊपर लिखेंगे, किस तरीके लिखा जाएगा ये बताया। देखो, अब मेन चेन कौन सा है, ये है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर, तो नंबरिंग कितना से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक ब्रांच जो ये लगा हुआ, ये क्या है, एथाइल, और ये ब्रांच लगा हुआ ये क्या है, एथाइल, ठीक है। तो दो क्या है, एथाइल, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम उनका चल कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5। तो देखो, पहले एथाइल में आता है तो एथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा, 2 पर एथाइल लगा और 4 पर एथाइल लगा है, ठीक है। तो कहाँ 2 कामा 4 क्या लगा हुआ है, एथाइल, कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथाइल, समझ में। और उसके साथ में क्या लगा है, मिथाइल भी लगा है, तो मिथाइल 3 पर लगा है, तो यहाँ पर 3 पर क्या लगाएंगे, लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। 3 पर क्या लिखे, मिथाइल। उसके बाद में देखो कितने कार्बन है, 5, तो 5 पर क्या लिखेंगे, पेंट। अब एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ और चीज़, ठीक है। जब किसी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते समय एक से ज़्यादा मतलब 2 आए या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएगा, तो उसको यहाँ पर जो रूट वर्ड होगा, जैसे मेथ एथ पेंट लग्स जो आता है, उसके बीच में क्या लगेगा, ए लग जाएगा, ये याद रखना। तो होगा पेंटा, यहाँ पर क्या लगा है, कहाँ कहाँ पर लगा है, 1,4 पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1,4 पर क्या लगा हुआ है, इन, तो इन है, तो देखो अगर 2 जगह इन लगा तो क्या लिखेंगे, इसका डाई, और क्या लिखेंगे, इन, ठीक है। समझ में, देखो 2 चीज़ इसमें याद रखना है, एथाइल मिथाइल, देखो यहाँ पर डाई एथाइल क्या ये आता है, मिथाइल में एम आता है, तो ये एथाइल को पहले लिखा जाएगा, किसी भी ब्रांच का नाम लिखा जाएगा तो ब्रांच में पहले अल्फ़ाबेटिकल रूट से ही लिखा जाएगा, ठीक है। एथाइल में क्या आएगा, ई, तो ई का नाम पहले लिखा जाएगा, मिथाइल में आएगा एम, तो बाद में लिखा जाएगा। रूट वर्ड पेंट है तो पेंट लिखा गया, अगर 2 से ज़्यादा क्या है, 2 से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड आता है तो उसको में क्या लिखेंगे, ए लग जाता है रूट वर्ड में, जैसे यहाँ पर ये लगा है तो पेंटा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड बताया जाएगा, कहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर कितना लगा है, 1 पर लगा है और 4 पर लगा है, तो 1,4 पर, 1,4 पर क्या लगा है, डाई 2 लगा है, तो डाई लिखे हैं, क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के क्या लिखते हैं, इन, ये है इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखने में आसान लग रहा था, लेकिन मतलब है बहुत बड़ा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक है। देखो और एग्जांपल देखो, यहाँ पर जैसे देखो, अब एक चीज़, हाँ 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर 1 2 3 पर क्या रहा है,
यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, ठीक है, CH3 यहाँ पर लगा दिए CH3, और यहाँ पर क्या लगेगा CH3, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर लगेगा CH3, समझो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से करेंगे नंबरिंग तो यहाँ पर ब्रांच आ रहा है, दूसरे पर ही ब्रांच आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो तीसरे पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करेंगे तो यहाँ पर ब्रांच तो पहले नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पर दूसरे पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और चौथे कार्बन पर क्या आ रहा है, दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड, और चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब दोनों तरफ देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में पहले आए। देखो याद रखो, जब दोनों सेम कार्बन पे आता तब प्रायोरिटी किसको देते, डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरे पर ही आ रहा है। यहाँ से अगर नंबरिंग किसका किया जाएगा, ठीक है, जैसे नंबरिंग, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 कार्बन है, ठीक है। ये क्या है, मेन रूट वर्ड, ठीक है। अब देखो ये इधर से करेंगे 2 पर क्या रहा है, डबल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो यहाँ पर 3 पर आएगा, 1 2 3, तो 3 पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, लेकिन उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा जो पहले आ जाए, ठीक है। अब अगर सेम नंबर पर आता तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते, सेम नंबर पर नहीं आ रहा है तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, जो पहले आएगा। तो पहले 2 पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 6 पर 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो अगर तो एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों तो उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 पर, तो 6 एक मिथाइल इसके लिए एक 6 लिखा गया है, और दूसरा इस वाले मिथाइल के लिए लिखा गया है क्या, 6। क्यों 6 लिखा है कि 6 कार्बन पर ये दोनों लगे हुए हैं, क्या लगा है 6, 2 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, डाई। अब क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन, अब देखो ब्रांच का नाम हो गया, अब ब्रांच है नहीं तो ब्रांच का नाम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो रूट वर्ड कितने कार्बन है, तो 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या ले सकते हैं, सेप्ट। अब देखो यहाँ पर ए नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर ए लगता सेप्टा, लेकिन सेप्ट, ठीक है, 7 कार्बन। अब हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो जब प्रायोरिटी नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को दिया गया है, लेकिन नोमेनक्लेचर करते समय पहले ई आता है फिर वाई आता है, तो ई यहाँ पर इन का नाम पहले लिखा जाएगा सब। तो 4 पर क्या लगा हुआ है, इन, तो 4 पर क्या लगा है, इन, और 2 पर क्या लगा है, आइन, तो क्या लिखेंगे 2 आइन, ठीक है। ये हुआ इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें ये याद रखना था कि ये नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से पहले चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उस वहाँ से नंबरिंग किया जाएगा। जब दोनों सेम आता तब उसको किसको प्रायोरिटी देते, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और करवा देना, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए CH3, यहाँ पर एक CH3, यहीं पर, ठीक है। देखो अब चाहे जिधर से नंबर करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे डबल बॉन्ड ही दोनों आ रहा है, तो 1 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 3 पर ब्रांच लगा है, इधर से करोगे तब भी 3 पर लगा है, तो चाहे इधर से नंबरिंग करोगे तो नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को लिखेंगे। देखो नंबरिंग अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 3,4 पर, तो 3,4 क्या लगा है, 3,4, 2 मिथाइल लगा है तो डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो हेक्स, अब 2 का 2 बार फिर क्या आया है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे ए, तो हेक्सा। उसके बाद में कहाँ पर 4, यहाँ 2,4 पर क्या लिखा है, 2,4 क्या लिखा है, डाई, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिखेंगे डाई,
और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। ठीक है, ये इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, एक और करवा दे रहे हैं। ठीक, देखो जैसे अब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आए जिसमें यहाँ पर एक CH3 लगा दिया जाए और एक C2H5 लगा दिया जाए। ठीक है, CH3 CH CH, ठीक है, और यहाँ पर CH3। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से एक दो पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड और एक दो पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। अब देखो दोनों, एक दो पर आ रहा है, यहाँ पर तीन पर आ रहा है, इसके ऊपर में देखो यहाँ पर दो पर आ रहा था और इधर से करेंगे तो तीन पर आ रहा था, तो प्रायोरिटी किसको दिया था, डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पर दो पर डबल, यहाँ इधर से करेंगे तो दो पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करेंगे तो दो पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब दोनों जब आए सेम नंबर पर तो किसको प्रायोरिटी दिया जाता है, अभी पीछे करवाए थे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो इस पर क्या होगा यहाँ पर, तो इधर से नंबरिंग क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का है तो 7 कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ब्रांच का नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एथाइल लगा हुआ है, C2H5 को बोलते हैं एथाइल और CH3 को बोलते हैं मेथाइल, तो यहाँ पर C2H5 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, एथाइल। तो एथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा, और जब सेम कार्बन पर लगा है तब भी, कि एथाइल में ई आता है, मेथाइल में यम आता है, लिखते हैं। ठीक है, तो एथाइल का नाम पहले लिखा जाए तो 4 पर लगा है तो क्या लिखेंगे, 4 पर 4 एथाइल। ठीक है, और यहीं पर 4 पर भी क्या लगा है, मेथाइल, तो 4 मेथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है, 7, तो क्या लिखेंगे इसका सेप्ट। ठीक है, सेप्ट। अब डबल बॉन्ड अगर दो बार होता तो ये लगता नहीं है, तो एक ही बार से है तो क्या सेप्ट ही क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा ब्रांच का नाम, उसके बाद में ये आएगा रूट वर्ड। अब इसमें बताएंगे कहाँ कहाँ पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो क्या लेंगे 2 इन, और यहाँ पर 5 पर क्या लगा हुआ है, आइन, तो 5YNE, इसका नाम क्या होगा, 4 पर एथिल। हाँ, 4 पर क्या लगा, एथिल, और 4 पर ही क्या लगा है, मेथिल, तो 4 एथिल 4 मेथिल, 7 कार्बन, तो सेप्ट लिखा गया। और 2 दूसरे पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो 2 इन लिखा गया, और 5 पर क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 5 पर क्या लिखा गया है, आयन। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर